नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं बताऊंगी कि मटर के दानों को सीड के रूप में हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहन सोच रहे होंगे मैंने तो कहीं मटर लगाए भी नहीं हैं और अभी सीज़न भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे बता रही हूँ। तो चाहे मटर लगाने का सीज़न नहीं है बट सेव करने का सीज़न है। तो जो मेरे भाई बहन बाद में जब मटर का सीज़न लगाने का आएगा तो लगाना चाहते हैं, तो अभी से वो इसके जो सीड हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो किस तरह से करने हैं, जैसे कि अभी मैंने ये हरे मटर ये ख़रीदे हैं, तो इसमें से ही हम इनको सीड जो है इनके कलेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये मटर, ये मैं कुछ ऐसे बताती हूँ। ये हमने ये जो सीड है ये हमने इन्हीं में से ग्रीन जो मटर हैं तो इन्हीं में से हमने ये कलेक्ट करने हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई मेरे भाई बहन सोच रहे होंगे कि इन हरे मटरों में प्लांट्स कैसे उग सकते हैं। तो ये कुछ एक सीड्स मैंने ये इसमें डाले थे सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो एक हफ्ते के अंदर ये मेरे फूट गए थे, जैसे कि ये अब ख़राब हो गए हैं। ऊपरी मिट्टी में मैंने डाल दिए थे तो ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई थी, ये आप देख रहे हैं। और ये जो दब गए थे कुछ, तो इसमें ये प्लांट्स बन गए। ये खैर अभी इनके लगाने का टाइम नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लगाए थे कि अगर हम इनको सेव कर लेते हैं तो जब गेहूं लगाई जाती है उस टाइम मटर को भी लगाया जाता है। तो कहीं कहीं गेहूं को अक्टूबर में लगाया जाता है और कहीं कहीं नवंबर में लगाया जाता है, और उसी टाइम मटर को भी ग्रो किया जाता है। तो चूँकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है और मैं गमलों में इसलिए नहीं लगाना चाहती क्योंकि फिर बहुत सारे जो गमले हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर मेरे भाई बहनों के पास किन्हीं के पास अगर जगह है ज़्यादा है, जब वो गमलों में लगाना चाहें, उनकी अपनी चॉइस है, तो वो उनको सीड के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम खूब सारे मटर ऐसे हरे भरे आ रहे हैं। और किस तरह से आपने मटर लेना है मैं आपको बताती हूँ। एक तो जो हमारी है ये जैसे फली है, ये आपने नहीं लेनी है क्योंकि ये जो दाने हैं ये मैच्योर नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल ये नरम मुलायम दाने हैं। ये अगर आप इनको सेव करोगे तो आपके प्लांट्स जो हैं वो इनमें स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो हमें कैसे सीड लेने हैं, तो हमें जो लेने हैं जो इस तरह से फली, ये आप देख रहे हैं इसका कलर, ये इस तरह से जो मैच्योर होगी मैच्योर, ये इस तरह से ये दिख रहा है मैच्योर। ऐसे लग रहा कि कुछ टाइम इसको और रखेंगे तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और जो बिल्कुल नाजुक नरम से दाने निकलते हैं वो ये फली है, तो इसके नहीं लेने हैं। ये जो मोटी फली और इसका थोड़ा सा रंग जो है बिल्कुल ग्रीन नहीं है और लग रहा है कि ये दाने तैयार होंगे, तो इनको कुछ ऐसे ये ऐसे जो ये दाने देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये ऐसे इस तरह के दाने जो हैं ये लग रहा है कि बहुत जल्दी पकने वाले हैं। तो इस तरह के हमें ये सीड ये कलेक्ट करने हैं। ये और ये हो गया, ये इसके ऐसे कलेक्ट करने हैं हमें, और फिर हमें इनको सूखने डाल देना है। तो फिर अगली बारी जब इसका मौसम आएगा लगाने का, तो फिर आप ये सीड जो खुद आपने कलेक्ट किया हुआ है तो इसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से टाइट एयर टाइट लिफाफे में जब आपका सीड सूख जाए तो उसमें डाल देना है, या कोई बड़ा पॉलीथीन बैग ले लीजिए तो ऐसे बंद कर देना है और फिर अच्छे से किसी कंटेनर में डाल देना है। तो ऐसे इतने छोटे छोटे नरम मुलायम दाने नहीं लेने हैं आपको। कैसे दाने लेने हैं, ये ऐसे मैच्योर जो हो चुके हों, ऐसे इस तरह से ये लेने हैं आपको दाने। तो
इसी तरह के जो दाने थे ये मैंने ये पोट में, ये आप देख रहे हैं, ये पोट में मैंने ये फेंक दिए थे, इसमें फेंके थे आपको दिखाने के लिए। तो इसमें देखो ये प्लांट्स बन गए हैं, और जब ये प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो फिर इनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे कोई लकड़ी लगा दी जाती है जहाँ पे ये चढ़ाए जा सके। तो एक मैंने ये इस पोट में भी ये मैंने एक दाना ये फेंक दिया था। तो मैं उखाड़ के इसको बताती हूँ, नीचे से बताती हूँ मैं उखाड़ के इसको। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि इस तरह से ये ग्रो हो जाते हैं मटर के दाने। पता नहीं निकलेगा ठीक से कि नहीं, टूट ना जाए ये। अगर मटर भी साथ में आए तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मटर का दाना, ये आप देख रहे हैं, ये मटर का दाना, ये मटर का दाना, और इसमें से ये रूट्स बनी है, और ये इसका मटर का प्लांट। ये तो मेरे ख्याल से ये मैच्योर था, और ये रूट्स देखो कितने अच्छे से बन गई हैं। और ये तो 3 दिन में ही शायद उग गया था, ये लग गया था, और अब तो ये बड़ा हो गया। तो जब मैंने लगाया था, मैं स्प्राउटिंग की बात कर रही हूँ कि 3 दिन में इसकी ही स्टार्ट हो गई थी। बट जब सूख जाता है सीड तो उसको 1-2 दिन ऊपर नीचे लग सकते हैं। तो जब आप सीज़न पे लगाओगे, तो किसी मेरे भाई बहन ने पूछा था कि आपने मटर ग्रो करना नहीं बताया। तो मटर का तो खैर वो मैंने आपको बताया कि गेहूँ जब लगाई जाती है उसी टाइम लगाया जाता है, और इस टाइम तो पक के आना मार्केट में स्टार्ट भी हो गया है। तो ये है मटर का हमारा ये पौधा, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि अगर जो ये कुछ मैच्योर जो सीड हम ऐसे कलेक्ट करें, इनको फिर हम सुखा के एयर टाइट पहले पॉली बैग में डाल लेते हैं, फिर किसी डिब्बे में रखते हैं, तो वो अगले सीज़न के लिए इनका सीड तैयार हो जाता है। तो आपको कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इनका सीड लीजिए और ऐसी फलियाँ देख लीजिए जो कि ये इस तरह से ये पकने जैसी भरी हुई, और ये पकने जैसी, ये पीले रंग की, ये ऐसी, और ऐसी ना ले जो हरे रंग की और ये थोड़े बारीक दाने वाली। तो ये मैच्योर नहीं हुआ है, इसमें ऐसी वाली लेनी है। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन मटर का सीड कलेक्ट करना चाहते हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो वो इस टेक्निक से ज़रूर करेंगे। और नेक्स्ट टाइम वो जब चाहे पोट में लगाना चाहें, चाहे क्यारी में, कहीं भी लगाना चाहें, तो वो इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ग्रो तो सिंपल ही करना है, जैसे कि ज़मीन में डालते हैं तो ये प्लांट इसके बन जाते हैं। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद जी।